हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में आप सबका स्वागत है। और हम हैं भगवद्गीता भक्ति रसामृत सिंधु का अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें पवित्र नाम के जप के विरुद्ध अपराध के बारे में हम पढ़ते हैं। जिन भक्तों ने भगवान के नाम प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं, उनकी निंदा करना, जीव शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान के नाम के तुल्य या उससे स्वतंत्र समझना। कभी कभी नास्तिक लोग यह मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त है वह भली भांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई यह सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा जप करते हरे कृष्ण के तुल्य है, तो ये सबसे बड़ा अपराध होगा। ऐसा हो रहा था बंगाल में, लोग ऐसा कीर्तन भी करते हैं। गुरु की अवज्ञा का करना या उनका आज्ञा का उल्लंघन करना, वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना, हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना, भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना, भगवान के नाम के बल पर प्राप्त कृत्य करना। मनुष्य यह नहीं मान लेना चाहे कि चूंकि भगवान नाम से सारे पाप फल दूर हो जाते हैं, अतः वह पाप कर्म करता चले और तत्पश्चात हरे कृष्ण का जप करे करे अपने पाप कम कर ले। ऐसी घातक प्रवृत्ति अत्यंत अपराधपूर्ण है और इससे बचना चाहिए। हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्मकांड मानना, श्रद्धा विहित व्यक्ति को भगवान के नाम के महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति या उपदेश नहीं दिया जाता है। जो लोग पापी हैं वे भगवान की दिव्य महिमाओं को मूल्य नहीं समझ सकते, अतएव उन्हें इस विषय में उपदेश न देना ही श्रेयस्कर होगा। इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव समझता है, इन अपराधों से बचना चाहे, जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। हमने हरिनाम चिंतामणि में इन 10 अपराधों को बहुत विस्तार से दिखा था, तो अभी इसका अधिक चर्चा नहीं करेंगे। कई भक्त इस 10 अपराधों को हर रोज सुबह पढ़ते हैं, ताकि हर रोज उनको याद रहे कि किन अपराधों से बचना चाहे, और साथ में सकारात्मक जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी, जो भाग है उसके ऊपर भी काम करना चाहे। यानी कि भक्तों की प्रशंसा करो, शास्त्रों के नाम की महिमा को समझो। तो एक तो नकारात्मक भाग है और उसका सकारात्मक भाग है, उसके पर आप जब ध्यान देंगे तो अपराध होने की कोई संभावना नहीं। इस प्रकार से 8 अध्याय पूरा होता है। अध्याय 9 भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। 8वें अध्याय में भी भक्ति के सिद्धांतों के विपरीत शास्त्र के प्रमाण बताए जा रहे थे। अध्याय 9 में भी जो 64 अंग बताए गए हैं, उसी में से कई अंगों के ऊपर और जो अपराध नहीं करने चाहे उनके ऊपर शास्त्रों के जो प्रमाण है उसको प्रस्तुत करते हैं। निंदा, भगवान या उनके भक्तों की निंदा सहन नहीं करनी चाहिए। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध निंदा परक विज्ञापन सुनकर उस स्थान को त्याग कर चला नहीं जाता है, तो उसके सारे पुण्य कर्मों के प्रभाव जाते रहते हैं। पुण्य कर्मों के जो प्रभाव है वो चले जाएंगे अगर वो भक्तों की निंदा सुनता रहता है। तो अलग उपाय बताए गए क्या करना चाहे व्यक्ति को। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक श्लोक में से एक में कहा गया है कि भक्त को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा तृण से भी अधिक विनीत होना चाहिए। उसे अन्यों का पूरा सम्मान करना चाहे, किंतु अपने लिए कोई सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहे। इतना विनीत तथा उदार भक्त होते हुए भी जब चैतन्य महाप्रभु को श्री नित्यानंद के शरीर पर लगे घावों की सूचना दी गई, तो वे तुरंत उस स्थान पर दौड़ गए और उन्होंने जगाए तथा माधाय नामक अपराधियों को मार डालना चाहा। चैतन्य महाप्रभु का यह आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिखलाता है कि वैष्णव अत्यंत सहिष्णु तथा विनीत हो सकता है और अपने आत्मसम्मान के लिए सर्वस्व त्याग सकता है, किंतु जब कृष्ण या उनके भक्त की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो तो वह किसी प्रकार का अपमान सहन नहीं करेगा। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं के लिए है ऐसा प्रयास नहीं किया, पर नित्याप्रभु और हरिदास ठाकुर के ऊपर जब है आक्रमण किया गया, उसमें जब नित्याप्रभु को लगा घाव लगा, तब चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हुए। ऐसे अपमानों से निपटने के लिए 3 तरीके हैं। यदि कोई शब्दों द्वारा निंदा करते सुना जाता है, तो वो भक्त का इतना पटु होना चाहे कि तर्क द्वारा विपक्षी को हरा दे, अपने तर्क से उस व्यक्ति की जो निंदा है इसको हरा दे। यदि वह विपक्षी को हरा नहीं सकता, तो उसे चाहिए कि वह विनीत होकर केवल खड़ा न रहे,
अपितु अपना जीवन त्याग दे। हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति जब शिव जी की निंदा कर रहे थे तो उनकी पुत्री सती ने इसी प्रकार का किया। यदि वह इन दोनों विधियों को काम में नहीं ला सकता तो उसे चाहिए कि वह तीसरा पक्ष अपनाए। वो क्या है? उस स्थान को त्याग कर वहां से चला जाए। ये सबसे आसान है, व्यक्ति को कम से कम उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। या तो सामने वाला व्यक्ति है, उनको शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर और सत्य घटनाओं के आधार पर प्रस्तुत करके तर्क प्रस्तुत करके सामने वाले व्यक्ति को हरा देना चाहे, या तीसरा वस्तु बताए अपने प्राण का त्याग। यदि वह उपयुक्त 3 विधियों में से कोई विधि नहीं अपनाता तो वह भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है। वो वैष्णवों की या विष्णु की निंदा सुनता रहता है तो उसका भी है, उसको सुनने के अपराध के कारण उसका भी पतन होगा। तिलक तथा कंठी, हम सब है तिलक, वैष्णव तिलक धारण करते हैं गोपी चंदन से और तुलसी माला पहनते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में कंठी, तुलसी की कंठी धारण करे, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, शंख चक्र गदा तथा पद्म 4 प्रतीक विष्णु पर अपने चारों हाथों में धारण करते हैं। तो भगवान भी धारण करते हैं और कई वैष्णव है अपने शरीर पर भी शंख चक्र गदा या पद्म के निशान बनाते हैं, तिलक से भी बनाते हैं या कुछ लोग परमानेंट हमेशा के लिए भी बनाते हैं। और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से जगत अशुद्ध होता है और वे जहाँ भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं। इसी प्रकार का एक कथन स्कंद पुराण में आता है। जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन, वृंदावन के कुछ भागों में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी, इसको रज भी कहते हैं, धारण करते हैं, द्वारका में भी पाई जाती है, और जो अपने शरीरों पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं और जिनके गले तथा वक्ष स्थल में तुलसी की माला रहती है, उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते। यमराज है स्वयं है यमदूतों को ये बात 6ठे स्कंद में बताते हैं। यमदूत महाराज के सिपाही हैं जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं। जो वैष्णव हैं उन्हें ये यमदूत कभी नहीं बुलाते। श्रीमद् भागवत में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वैष्णवों के पास न जाए, वैष्णव जन यमराज के कार्य क्षेत्र से परे हैं। तो व्यक्ति को यमदूतों से बचना है तो भी उसको तिलक और कंठी धारण करनी चाहे, और तिलक और कंठी धारण करके व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहे, फिर प्याज लहसुन चाय कॉफी इत्यादि का भी त्याग करना आवश्यक है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित होता है वह सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है। एक बार है वैष्णवों को नरक के रास्ते से ले गए, तो वहां पर बहुत सारे भक्त जो भी जीव है दुखी थे, और वैष्णव को उससे देखकर थोड़ी ग्लानि हुई और उसके कारण उसका कपाल पर जो चंदन था वो उस नरकलोक के कुंड में गिर गया। तो जैसे वो चंदन उस कुंड में गिरा तो सभी जीव शांत हो गए। तो यमराज ने कहा कि ये क्या हो रहा है, कि नरक में शांति क्यों है? तो कहा कि एक वैष्णव इस रास्ते से गुजर रहा था। तो कहा कि कभी भी वैष्णव को इस रास्ते से भी नहीं लाना है, नरक में तो नहीं लाना, इस रास्ते से भी नहीं ले जाना है। तो ये ऐसे अनेक पुराणों में हम कथाएं प्राप्त करते हैं। फूल मालाएं स्वीकार करना, कभी कभी मंदिर में है भगवान को अर्पित पुष्पमाला दी जाती है तो लोगों को लगता है कि पुष्पमाला में तो इतना निम्न हूँ, कैसे धारण करूं, पर ये प्रसाद है तो इसलिए भक्त है उसको ग्रहण करता है। अगला निर्देश यह है कि मनुष्य को अर्चा विग्रह को अर्पित की गई पुष्पमालाएं पहननी चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में कृष्ण से उद्धव कहते, हे कृष्ण, मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त और भोगी गई वस्तुएं यथा फूलों की मालाएं, साधुओं के वस्त्र, अलंकरण तथा वस्तुएं ग्रहण कर ली है, और मैं आपके उच्चिष्ट भोजन को ही खाता हूँ क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूँ। इस तरह मुझे विश्वास है कि भौतिक शक्ति या माया का जादू मुझ पर नहीं चल पाएगा। तो वैष्णव भगवान का उच्चिष्ट है उसको ग्रहण करते हैं, वस्त्र इत्यादि है कमर के नीचे ग्रहण नहीं करते हैं। आप द्वारका में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो ब्राह्मण हैं वो कुर्ता पहनते हैं, तो भगवान के मंदिर में जो ध्वजा चढ़ती है उसी का बाद में उस कपड़े का प्रयोग करते हैं अपना कुर्ता बनाने के लिए। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति गोपी चंदन के तिलक से शरीर को अलंकृत करने के लिए विधान को अपनाता है और कृष्ण को अर्पित की गई मालाएं धारण करता है, उसे माया अपने वशीभूत नहीं कर सकती।
मृत्यु के समय यमराज के दूत उसे अपने पास नहीं बुलाते यदि वह सारे वैष्णव नियमों का पालन नहीं भी करता, किंतु यदि वह कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है तो वह क्रमशः वैष्णव पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। इसी प्रकार स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित पुष्पों की मालाएं अपने गले में धारण करता है वह समस्त रोगों तथा पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और पदार्थ के कलमश से क्रमशः छूट जाता है। क्योंकि पदार्थ है, संसार के हर पदार्थ है 3 गुणों से बने हैं और पदार्थ के संपर्क से हमारे में भौतिक चेतना प्रबल होती है। पर भगवान को अर्पित वस्तु है वो भी पदार्थ से बने हैं, पर भगवान उसको जब ग्रहण करते हैं तो उसका जो भौतिकता है समाप्त हो जाता है। अब उसका आध्यात्मिक प्रकृति उसमें प्रकट हो जाता है और उसको धारण करने से, उसका स्पर्श करने से हमारे में भी आध्यात्मिकता प्रकट होती है। अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना। द्वारका महात्म्य में अर्चा विग्रह के समक्ष नाचने की महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार हुआ है, जो व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है और जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्ष के संचित सभी पाप फलों को जला सकता है। उसी ग्रंथ में नारद का भी कथन मिलता है जिसमें वे बल देकर कहते हैं, जो व्यक्ति अर्चा विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है उसके शरीर के पाप कर्म रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। जैसे अब ताली बजाते हैं तो कहीं पक्षी बैठे हैं उड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार से पाप रूपी पक्षी हम सबके ऊपर बैठे हैं, ताली बजाने से वो सब उड़ जाते हैं। जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे रहते हैं, कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष नाचते समय और ताली बजाते समय ही उड़ जाते हैं। तो यहाँ ये हमें समझना चाहिए कि नाचने में हमने तो वैष्णव शिष्टाचार में काफ़ी विस्तार से लिया था कि कई प्रकार के शिष्ट आचार होता है, उसका भी पालन व्यक्ति को करना चाहिए। अर्चा विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना। नारदी पुराण में अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने और नमस्कार करने के विषय में एक कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है, जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है और जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर केवल नमस्कार किया है, उन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। यानी कि अनुष्ठान और नतमस्तक होने में जो भगवान को प्रणाम करता है वो श्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए हैं और उसे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा, किंतु जब ऐसे फल क्षीण हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करना होता है। पर जिस व्यक्ति ने एक बार अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है, वह इस जगत में फिर से लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वो सीधे कृष्ण के धाम में जाएगा। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं, माम नमस्कुरु। कम से कम व्यक्ति इतना तो कर ही सकता है कि भगवान को प्रणाम करे। हाँ, मंदिर में जब भी आए तो व्यक्ति है खड़ा ना रहे, नतमस्तक हो। भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा का उत्सव दर्शन करता है और फिर भगवान की अगवानी करने के लिए खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि बड़ौदा में रथ यात्रा होती तो किलोमीटर तक लोग है घर के बाहर खड़े रहते हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। अपने शरीर में से समस्त प्रकार के पाप फलों को धो देता है। अर्चा विग्रह के पीछे पीछे चलना। भविष्य पुराण में ऐसा कथन मिलता है, यदि रथ यात्रा के समय जब अर्चा विग्रह आगे से या पीछे से जा रहे हो, तो यदि निम्न कुल में भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे पीछे चलता है तो वह निश्चय ही विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाएगा। यानी कि उसको साष्टी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति वृंदावन, मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयत्न करता है, वे वास्तव में धन्य है। ऐसे यात्राकारियों से वे भवरूपी मरुस्थल को पार कर जाते हैं। यात्रा का उद्देश्य है भगवान के दर्शन, भगवान की कथा का श्रवण। सिर्फ वहाँ पर हम घूमने के लिए नहीं जाते हैं या कुछ भोजन करने नहीं जाते, इसलिए भक्तों के साथ हम यात्रा करते हैं। हरि भक्ति सुधोय में भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने के लाभों का वर्णन आया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में यह प्रथा है कि सारे भक्त इन पवित्र स्थानों में स्थित विविध मंदिरों का दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। हरि भक्ति सुधोदय का कथन है, जो लोग कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्चा विग्रह का दर्शन करने जाते हैं, वे अपनी माता के गर्भ रूपी बंदी गृह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं।
भारत में तो जहाँ भी नगरों में, गाँव में मंदिर है तो लोग हैं कम से कम दिन में एक बार दर्शन करने जाते हैं। बद्धात्मा जन्म के समय माता के गर्भ में रहने के कष्ट को भूल जाता है, किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभव होता है। इस भौतिक दशा से बचने के लिए मनुष्य को भक्ति भाव से विष्णु मंदिर जाने की सलाह दी जाती है, तभी वह भौतिक जन्म की कष्टप्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है। अब मंदिर जाते हैं तो और क्या करना चाहिए? विष्णु मंदिर की परिक्रमा। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है, जो व्यक्ति विष्णु के अर्चाव्य की परिक्रमा करता है वह इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। बद्धात्मा अपने अस्तित्व के कारण बारंबार जन्म तथा मृत्यु के माध्यम से परिक्रमा करता रहता है। तो संसार में परिक्रमा 84 लक्ष योनि में परिक्रमा चलती है। भगवान के मंदिर की परिक्रमा करने से ये परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। इसका निवारण मंदिर में अर्चाव्य की परिक्रमा करने से आसानी से हो जाता है। भारत में वर्षा ऋतु के 4 महीनों में चातुर्मास्य उत्सव मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ श्रावण मास से होता है। इन 4 महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने वाले साधु पुरुष सामान्यतः किसी एक स्थान में विशिष्ट या किसी तीर्थ स्थान में जाकर टिक जाते हैं। इस अवधि में कुछ विशेष विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करना होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर ले तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझा जाता है, जहाँ से होकर गंगा नदी बहती है, और चातुर्मास्य के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। अर्चना। अर्चन का अर्थ है मंदिर में अर्चावीर की पूजा करना। इसे संपादित करने से उसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। श्रीमद् भागवत में यह बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे। एक सुदामा विप्र है, भ्रमण कर रहे भिक्षा के लिए। कृष्ण की पूजा करने से मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठता, इस जगत पर सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। ये इसकी महिमा है। हालांकि सुदामा विप्र है, इस भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा नहीं करते थे। जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप में कहे थे इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया कि वह किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाए। ये पूर्व की घटना है कि जब सुदामा है कृष्ण के साथ गुरुकुल में थे, ब्राह्मण लोग एक महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कि कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। ओके, ये सुदामा ब्राह्मण एक अलग ब्राह्मण है जो कृष्ण के साथ वृंदावन में थे, और सुदामा वहां गए तो ब्राह्मणों ने कुछ भी देने से मना कर दिया। किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण को कुछ भोजन चाहे तो उन्होंने तुरंत भोजन की बहुत सी स्वादिष्ट प्लेटें ले ली और वे श्री कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गए। विष्णु रहस्य में ये भी बताया गया कि इस लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो सुदामा, क्योंकि एक वृंदावन में भी सुदामा है और आप जानते हैं पोरबंदर में भी सुदामा है, जो सुदामा विप्र है, और एक ये भगवान का बाल सखा है, तो दोनों को नाम एक जैसा है। तो भगवान की अर्चना करने का महत्व बताएगा कि उससे अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। हालांकि भक्त है ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा नहीं करता है। आगे आएगी भगवान की सेवा कैसे करनी है, उसकी महिमा। हरे कृष्णा।